नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में स्वागत करता हूं। आप सभी भारत और नेपाल में बसने वाले समस्त दांगी बंधुओं तथा देश विदेश में बसने वाले सभी वासियों को मकर संक्रांति, माघी, खिचड़ी तथा पोंगल के पवित्र अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है राजस्थान संस्कृति और दांगी रीति रिवाज। भारत में संस्कृतियों का बड़ा ही समृद्ध राजस्थान दांगी बाहुल्य राज्य है, जहाँ जनजातियों सहित वीर क्षत्रियों तथा क्षत्राणियों के वीर गाथा का यह प्रदेश रहा है। यहाँ का पहरावा, रहन सहन, बोली और भाषा तथा लोक संस्कृतियाँ अपने आप में बेमिसाल हैं। यह भारत का दूसरा बड़ा राज्य है जो ब्रिटेन के क्षेत्र से बड़ा है। यह वह राज्य है जहाँ प्राग ऐतिहासिक कालों से 4000 वर्ष पूर्व तक की दांगी सभ्यता अहार नदी घाटी में मिली है। यहीं आर्य और अनार्यों का संगम हुआ था। यहीं सरस्वती नदी की घाटी में ऋग्वेद की रचना हुई थी। यहाँ की दांगियों की सांस्कृतिक विरासत अति समृद्ध रही है। यहाँ की स्त्रियाँ अति बलशाली होती हैं। वे युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेती हैं। वहीं गृहिणी के रूप में अपने सिर पर श्रृंखलाबद्ध पतीले व घड़े में पानी भरकर मस्त चालों में घूंघटों में छिपी आभूषणों से लदी शर्मीली आकर्षक मुद्रा में कोसों दूर से घर आती है। यह यहाँ की संस्कृति व रीति रिवाज में ग्रामीण क्षेत्रों को सुशोभित करती हैं। विश्व का अभेद्य दुर्ग चित्तौड़ का निर्माण तथा दांगी राजा चित्रांगन व मानमोरी ने एक लंबे अरसे तक यहाँ की सत्ता संभाली थी। राजस्थान के दांगी मेवाड़ ऐसी मरुभूमि को उर्वर बनाया जिसका वर्णन उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर आर.एन. व्यास तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर ए.एन. भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ दांगीज में किया है। यह भारत में दांगियों का एकमात्र राज्य है जहाँ दांगी समाज के चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अन्य धर्मों में दांगी ढोली, दांगी जैन आदि मुख्य हैं। एक और जहाँ गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा पूरब में अलवर, सीकर, भरतपुर, करौली, जयपुर आदि जगहों में जहाँ डांगी बोली बोली जाती है, वहीं दूसरी ओर उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ आदि जगहों के बीच बसे डांगियों के बीच की रीति रिवाजों में भिन्नता मिलती है। अब हम देखें कुछ संस्कार गीतों, पर्व, त्योहारों, मेलों व लोक वाद्यों और नृत्यों में क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ लोक गीतों को नृत्य के माध्यम से महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। स्वर, ताल और लय में बद्ध लोक संगीत की धुनें हास्य, मिलन, विरह, वैराग्य तथा वीरता आदि से ओतप्रोत होती है। राजस्थान के लोकगीतों में दांगी महिलाएं व अन्य महिलाएं भी प्रायः संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर परिवार की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की है। 16 संस्कारों में से जन्म संस्कार
और विवाह संस्कार के गीतों की बाहुल्यता मिलती है। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार के वैवाहिक आयोजनों में सगाई, बधावा, चाक भात, रतजग्गा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कमर कलेवा, जीवन वार, कांकण डोरा, जला आदि के गीत मुख्य हैं। घोड़चढ़ी के रस्में में घोड़ी गीत वाले कुछ बोल इस प्रकार हैं। बंदड़ो उमायों ऐ बनी ऐ थारे कारण, जोड़ी को उमायों ऐ बड़ गौतन थौरे रूप ने। वधू के घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का भी प्रसंग बड़ा रोचक जला गीतों में मिलती है। मैं तो थारा डेरा निरखन आई हो, मारी जोड़ी रा जला। अब पर्व त्योहारों गीतों में विशेषकर यहाँ गण गौर, तीज, होली, दिवाली, दशहरा, राखी, नवरात्रि, मकर संक्रांति आदि मुख्य हैं। गणगौर तथा तीज राजस्थानी स्त्रियों का मुख्य पर्व है। इसे महिलाएं बड़ी उत्साहपूर्वक इसे मनाती हैं। गणगौर का पर्व होलिका दहन के बाद चैत्र मास में 16 दिनों तक कुंवारी लड़कियां तथा सधवा स्त्रियां अनुष्ठान पूर्वक आयोजित करती हैं। कन्याएं अहले सुबह पुष्प वाटिकाओं से पुष्प चयन कर तथा जलाशय से जल भरकर लाती हैं और गणगौर की पूजा कर कुंवारी लड़कियां अपने भावी जीवन में सुख सौंदर्य की कामना करती हैं। वहीं विवाहित स्त्रियां गौर यानी गौरी पार्वती का ही रूप जिसे पूज कर वे अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। गणगौर पूजन के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में यह गीत विशेष यहाँ प्रसिद्ध है। खेलन दो गणगौर भंवर माने खेलन दो गणगौर, मारी सखियाँ जोवे बाट हो भंवर माने खेलन दो गणगौर। गणगौर एवं तीज के अवसर पर स्त्रियां उल्लासमय वातावरण के बीच घूमर नृत्य गीत पेश करती हैं। इस अवसर पर रंग बिरंगी लहरियों से सुसज्जित स्त्रियां का घूमर नृत्य अति आकर्षक और अनोखा समा मान देती है। गीत इस प्रकार हैं। मारी घूमर छे नखराली ऐमा गोरी घूमर रमवा मैं जास्या। यह घूमर नृत्य संपूर्ण भारतवर्ष में राजस्थान की पहचान है। धार्मिक गीतों में मान्य देवताओं की तरह ही लोक देवताओं की आराधना की जाती है। इनके गीतों में प्रमुख हैं गणेश, विनायक, महादेव, विष्णु, बालाजी, खेड़ापति, हनुमान, भैरव जी, तेजा जी, गोगा जी, देव जी, जुझार जी, सती माता, सती शीतला माता आदि। गीतों में कोई भी मांगलिक कार्य में प्रथम गणेश व गजानन का आह्वान व स्थापित कर रिद्धि सिद्धि की याचना की जाती है। जैसे चालो हो गजानन जो सीड़ा रे चाला, लगन्या लिखाई बेगा आवा हो गजानन। राजस्थानी रीति रिवाजों में यहाँ का क्षेत्रीय लोक नृत्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनमें प्रमुख हैं गेर नृत्य। यह बड़ा लोकप्रिय पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला गोल घेर बनाकर नृत्य है, जिसमें डांगी, पटेल, चौधरी, ठाकुर, पुरोहित, माली आदि सभी सम्मिलित होते हैं। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में पुरुष की लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गैर करने वाले गैरिये कहलाते हैं। यह नृत्य होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। वह करीब 15 दिनों तक चलता है। यह किसी खुले मैदान में ही आयोजित होता है। इस नृत्य में प्रमुख रूप से ढोल, बांकिया और थाली प्रयोग में लाया जाता है। वादक घेरे के बीच में रहते हैं
इसमें कहीं कहीं भक्ति या श्रृंगार पक्ष के गीत भी गाए जाते हैं। मेवाड़ के गहरी सफ़ेद अंगरखी, सफ़ेद धोती तथा सिर पर लाल या केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। अलवर भरतपुर का बम नृत्य, यह डांगी बोली प्रधान क्षेत्र का मुख्य नृत्य है। इसमें एक बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। यह नगाड़ा करीब 3.5 फुट ऊंचा होता है। इसे खड़े होकर दोनों हाथों में एक जैसे 2 डंडे से बजाया जाता है, जिसे बम कहते हैं। इसी कारण इसे बम नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य फाल्गुन मास की मस्ती में नई फसल आने की खुशी में किसी चौपाल में आयोजित होता है। इस नृत्य में दल 3 भागों में बटे होते हैं। नृत्य को गति देने वाले नगाड़े के कलाकार होते हैं और उनके साथ थाली, चिमटा व ढोलक आदि होते हैं। घूमर नृत्य, यह मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अति लोकप्रिय राजस्थान का नृत्य है। लहंगे के घेरे में घूम कहते हैं। लहंगे का घेर जो गोलाकार रूप में फैलता है, वही घूमर का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इसमें बार बार घूमने के साथ हाथों का प्रभावकारी, लचकदार, मनमोहक संचालन बड़ा ही आकर्षक होता है। इस नृत्य में ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे का एपिसोड ज्ञानपूर्वक आप देखें। यदि यह एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।